तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको वोकैब पढ़ाना और याद कराना सिखाऊंगा। मैं ऐसे ट्रिक दूंगा जो आपको आसानी से वोकैब आसानी से याद हो जाएगा। कृपया मेरे वीडियो को व्यू या सब्सक्राइबर देखकर मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं वोकैब दम दम परीक्षा में आने वाला ही मैं देता हूँ। आइए अपने वोकैब की ओर पढ़ते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एब्रिज एब्रिज को हम कैसे याद कर सकते हैं, आइए मैं ठीक से बताता हूँ। एब्रिज एब्रिज में ब्रिज शब्द, ब्रिज ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल। पुल पुल हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें नदी पार करना होता है कि हम घूम के न जाए। और शॉर्टकट के लिए पुल हम बनाते हैं। तो पुल से आप अब्रिज अब्रिज को जोड़ का मतलब क्या होता है? छोटा करना। छोटा करना अब्रिज का मतलब छोटा करना। अब्रिज अब्रिज में ब्रिज शब्द आ रहा है, ब्रिज शब्द। तो इसे आप आसानी से ब्रिज से अब्रिज मतलब छोटा करना। किसी दूर रास्ते होते हैं तो बीच में पुल बनाकर किलोमीटर को कम किया जाता है। ऐसे ही आप जोड़कर ब्रिज याद कर सकते हैं आसानी से। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। अब्रिजमेंट का भी मतलब वही होता है, छोटा करना या संक्षिप्त करना, यही होता है इसका मतलब। ये नाउन फॉर्म है, वो वर्ब फॉर्म होता है। इसको आसानी से आप अब्रिज से याद कर सकते हैं आसानी से। कृपया आप इसे याद करिए। आप अब्रिजमेंट को आसानी से अब्रिज से याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। ये तो नाउन है, वो अब्रिज वर्ब था। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर। अब्रो अब्रोगेट मतलब निरस्त होना है, रद्द करना। हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, आइए बताते हैं। अब हम ऐसे याद, अब रो गेट पर, क्योंकि पेपर निरस्त हो गई, रद्द हो गई। जब हम कभी पेपर देने जाते हैं या गवर्नमेंट जब पता चलता है कि पेपर लीक हुई है गेट पे हम खड़े हैं, तो अब क्या होंगे? अब रोने लगेंगे, उदास हो जाएंगे। मेरा पैसा इतना खर्चा, मेरा समय बर्बादी सब चला गया। तब क्या? अब गेट मतलब निरस्त होना है या रद्द होना। इसे आसानी से आप इसे जोड़कर याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वो अब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना या भाग जाना। अब्सकॉन्ड में आप ऐसे याद कर सकते हैं एप्स से। एप्स में क्या करते हैं हम लोग? पहले वजन करने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ते से आप फरार होना ही जोड़ सकते हैं। आप ऐसे करते हैं आसानी से इसको। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, आप इसे याद कर सकते हैं। कृपया इसे ध्यान से देखें। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना। आप इसे आसानी से जोड़कर ऐसे ही याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। एब्सोल्यूशन मतलब क्षमा दान, पाप मुक्ति होता है। एब्सोल्यूशन को हम कैसे याद कर सकते हैं? सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन कोई भी हल होता है या उसको हल करना, या कोई आप ऐसे जोड़ के सॉल्यूशन हम कब निकालते हैं? जब कोई परेशानी या पाप हो जाता है तो क्षमा दान कर देते हैं, उससे माफ़ कर देते हैं। ऐसे आप जोड़कर सॉल्यूशन जोड़कर एब्सोल्यूशन मतलब पाप मुक्ति या क्षमा दान, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वॉक की ओर चलते हैं। अब शर्ट को मतलब होता है बेतुका। अब शर्ट को कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे याद कर, अब सर क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अब शर्ट से बाहर जा रहा है, अब शर्ट से बाहर जा रहा है। उब चुका, एकदम बेतुका मतलब गाली गलौज कर रहा है, एकदम बेतुकी बात कर रहा है। अब शर्ट हो गए हैं। अब शर्ट मतलब बेतुका। उसकी भाषा कैसी है? अपसर्ड है। अपसर्ड है। उसकी भाषा कैसी है? अपसर्ड है। उसकी भाषा कैसी है? अपसर्ड। अपसर्ड से आप याद कर सकते हैं। अपसर्ड मतलब बेतुका, 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 तुका। अपसर्ड उसकी भाषा कैसी है? अपसर्ड है। इसकी भाषा कैसी है? अपसर्ड। आप ऐसे जोड़कर इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। एसिलेरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना या तेज करना। एसिलेरेट को हम कैसे याद कर सकते हैं? आप बाइक देखे होंगे, उसमें एसिलेरेटर होता है। एसिलेटर से हम क्या करते हैं?
गति को बढ़ाते हैं। क्या होता है? गति में बढ़ाते हैं। ऐसे ही आप इसे जोड़कर एक्सीलेटर से गति बढ़ाना। आप ऐसे जोड़कर एक्सीलरेट मतलब गति बढ़ाना आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। ऐसे जोड़कर आप वोकैब को याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। एकोलेट। एकोलेट मतलब होता है सम्मान या पुरस्कार। एकोलेट को हम कैसे याद कर सकते हैं? इसका एक ट्रिक है एसी। एसी एकोलेट को एसी से जोड़िए। एसी एसी हम जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब एसी अपने फैमिली में लेकर जाते हैं तो एसी वाले क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो आपको क्या कहते हैं? पुरस्कृत करते हैं, सम्मान की नज़र देते हैं कि आप एकोलेट है, एकोलेट करते हैं आपके ऊपर। एसी को लेकर जाओगे तो क्या होगा? एकोलेट। परिवार में क्या? एसी को लेकर जाओगे तो एकोलेट होगा तुम्हारा, क्या होगा? सम्मान होगा। इसीलिए आप एसी लेकर जाओगे तो परिवार में आपका क्या होगा? सम्मान होगा, सम्मान होगा। एकोलेट मतलब होता है पुरस्कार या सम्मान होता है। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मतलब क्या होता है? सह अपराधी। सह अपराधी किसे कहते हैं? अपराधी के साथ आप मिलकर कोई अपराध करते हैं तब। अकम्प्लिस में पुलिस, पुलिस से याद कर सकते हैं। पुलिस, पुलिस। अकम्प्लिस से पुलिस। अकम्प्लिस मतलब सह अपराधी। ऐसे जोड़कर आप कंप्लिस, अकम्प्लिस को पुलिस से जोड़कर अकम्प्लिस मतलब कि आपके घर पुलिस आ जाती है। पुलिस आ क्योंकि आप क्या है? अकम्प्लिस है। अपराध के साथ आप मिलकर अपराधी बन गए हैं, इसीलिए आप अकम्प्लिस मतलब सह अपराधी। आप इसे ऐसे जोड़कर याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है अनुरूप। एकॉर्ड को भी हम एसी से जोड़कर इसको याद कर सकते हैं आसानी से। एसी से जोड़कर एकॉर्ड मतलब होता है अनुरूप होना। मतलब कि जब भी आप एसी लेकर घर पे जाते तो आप उनके लिए क्या काम कर रहे हैं? एकदम अनुरूप होना, एकदम अनुरूप होना। एकॉर्ड मतलब अनुरूप होना। ऐसे आप जोड़कर इसे आसानी से याद कर सकते हैं। कृपया आप मेरे वीडियो में मैंने आज 10 वोकैब पढ़ाया है, कृपया आप इसको 1-2 बार देखिएगा। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और इसका मैं PDF टेलीग्राम पर दे दूंगा, जो लिंक जल्दी में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा। कृपया मेरे व्यू और सब्सक्राइब पे न जाकर मेरे कंटेंट और पढ़ाने का नज़रिया को देखकर आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।